Good evening, friends. This side Rakhi Datta, and I am a leadership coach from Bhagavad Gita, a complete transformation of human psychology. सो हर बार की तरह मैंने आप लोगों से वादा किया है और जब भी मैं वादा करती हूँ मैं आप लोगों को वो वादा पूरा करके बताती हूँ। मैंने कहा था हर बार मैं हर हफ्ते एक बार आऊँगी आप लोगों को भगवत गीता के हर एक चैप्टर का एसेंस देने के लिए। सो मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि हर हफ्ते मैं एटलीस्ट 2 चैप्टर का एसेंस मैं कवर करके आप लोगों को बताऊं। तो लास्ट चैप्टर में 5th चैप्टर में जो मैंने कवर किया था वो था कर्म योग ज़्यादा अच्छा है कि संन्यास योग ज़्यादा अच्छा है, जो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था। अब उसका मतलब ये था कि अर्जुन कृष्ण को पूछ रहा है कि अगर मैं कर्म से संन्यास ले लूं तो वो ज़्यादा बेटर है कि मैं कर्म को करूं वो ज़्यादा बेटर है, आप मुझे समझाइए। तो कृष्ण ने उनको समझाया कि संन्यास कर्म योगश्च यत् श्रेय सकरा उभौ तयस्तु कर्म संन्यासा कर्म योग विशिष्यते। यानी वो उनको ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म योग करो या कर्म से संन्यास ले लो, दोनों ही चीज आपको ईश्वर की तरफ ही लेकर जाता है। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि कर्म से संन्यास ले लेना ज़्यादा बेटर है कि कर्म को करना ज़्यादा बेटर है, तो मैं ये बोलूँगा कि श्रेय यानी बेटर इज टू परफॉर्म योर ड्यूटी इन योर थ्रू योर एक्शंस। आप कर्म को करो वो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से 5th चैप्टर में पूरी तरह से इसी के बारे में डेफिनेशन दिया हुआ है। मैंने आपको 5th चैप्टर में बहुत कुछ बताया है। जिन लोगों ने मिस आउट किया है वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल में जाके 5th चैप्टर देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, घर वालों से, अपने दोस्तों से, प्रोफेशनल कलीग से शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मेरी कोई भी लेक्चर, मेरा कोई भी वीडियो अनप्रोफेशनल या ओनली स्पिरिचुअल नहीं होता है। इट इज़ कम्प्लीटली अ प्रोफेशनल एंड स्ट्रैटेजिक एक्सप्लेनेशन ऑफ भगवद गीता। तो भगवद गीता को मैंने एक प्रोफेशनल करिकुलम में, एक कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, एक स्ट्रैटेजिक वाइज उसको कन्वर्ट करके श्लोक्स को, ताकि लोगों को इजीली समझ में आए, कॉर्पोरेट के लोगों को इजीली समझ में आए, एजुकेशन इंडस्ट्री को इजीली समझ में आए, जनरल लोगों को इजीली समझ में आए, उस तरह से मैंने अपने मॉड्यूल्स को तैयार किया है। और अपने वीडियोस में भी मैं उतने ही सिंपल तरीके से बताती हूँ। तो आपको प्रवचन बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कोई स्पिरिचुअल प्रवचन दे रहा है कोई मैडम आके। ठीक है, तो आप सुनोगे तो आपको जनरल लैंग्वेज लगेगा। आप 5th चैप्टर एक बार जाके देख लीजिएगा, काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आप लोगों के पूरे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्योंकि काफ़ी लोग गीता को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं गीता में जिनको लेके लोगों को कुछ और ही दिमाग में चलता है। तो यू कैन गो थ्रू माई वीडियोज़, यू कैन शेयर दोज वीडियोज़, इट इज़ रियली अ गुड डीड। अगर आप भगवत गीता के लर्निंग को शेयर भी करते हैं तो वो भी आपके लिए एक पुण्य है। करना है नहीं करना है आपकी मर्जी। मेरा फर्ज था कि मैं आपको सच बताऊं, बिकॉज आई एम हियर टू स्पीक अबाउट गीता विच इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। सो आज मैं आप लोगों को 6th चैप्टर में लेके जाऊंगी। 6th चैप्टर का मैं आपको एसेंस बताती हूँ। लेट मी टेल यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट भगवत गीता, जिसमें एक और चीज़ ये आता है कि भगवत गीता जो है उसमें 18 अध्याय है। जिनको थोड़ा बहुत मालूम है उन लोगों को ये बात पता होगा कि उसमें 18 अध्याय है और उसमें 700 श्लोक है। तो हर एक चैप्टर में अलग अलग तरीके से नंबर ऑफ श्लोक्स डिवाइड किए गए, इक्वली डिवाइड नहीं किए हैं, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो उसी तरह से 6th चैप्टर में 47 श्लोक्स है। ठीक है, अब 47 श्लोक्स है और जो पूरी की पूरी भगवत गीता है, ये जो 18 चैप्टर्स है भगवत गीता में, ये 18 के 18 जो अध्याय है उसको 3 भाग में डिवाइड किया है। 6 6 6 हम लोग स्कूल में टेबल्स बोलते थे ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, उसी तरह से 6 के हिसाब से डिवाइड किया है। तो जो भगवत गीता है वो जो 3 मेन भाग में जो डिवीजन किया है, जो जनरली जो लोग इस लाइन में हैं या स्पिरिचुअलिटी में या गीता के ऊपर रिसर्च किया हुआ है उन लोगों को ये आइडिया है कि भगवत गीता 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दैट इज, एक है सबसे पहला जो 6 चैप्टर है उसमें कर्म योग के बारे में बहुत फोकस किया है। उसके बाद के 6 चैप्टर्स में भक्ति योग के बारे में बहुत फोकस किया है। उसके बाद में जो है आपके ज्ञान योग के बारे में बहुत फोकस किया है। बट बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान के अलावा भी कृष्ण ने एक और योग के बारे में बोला है और वो है ध्यान योग। ध्यान योग के बारे में बोला है। ठीक है, अब ध्यान योग के बारे में सारे चैप्टर्स में नहीं है, ये जो पहला पड़ाव है 6 चैप्टर का, उसमें ये जो 6th चैप्टर है जिसके बारे में मैं आज आपको बोलने वाली हूँ, दैट इज अबाउट ध्यान योग। अभी ध्यान को, अभी देखिए कितने सारे लोग बोलते हैं ना, माइंडफुलनेस, कंट्रोल योर माइंड, बी इमोशनली इंटेलिजेंट एंड ऑल, ऐसा सब जो आता है ना। और काफ़ी लोगों ने तो ऐसा वाला श्लोक, एक प्रोवर्ब भी स्प्रेड किया है
कहीं तो मैंने सुना था कि किसी ने बोला है कि आइंस्टाइन ने बोला है कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो तो माइंड आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये किसी फॉरेन ऑथर ने बोला है एंड इट इज सच ए ह्यूमरस कंटेंट कि मतलब इंडियंस लोग उसको बिलीव भी कर लेते हैं। एक्चुअली 5,500 साल पहले कृष्ण ये बोल के गया है। और एज यूजुअल जिस तरह से फॉरेनर्स ने हमारे कंट्री को इन्वेड करके बाकी सारी चीज़ें लूट के लेके चले गए, साथ में कल्चर भी लेके चले गए हैं, और साथ साथ में हमारा जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसमें से बाकी सारी पद्धतियाँ आई हुई हैं, चाहे आप विश्वास करें कि ना करें वो आपके ऊपर है, पर सच यही है कि भगवत गीता सबसे पुराना है एटलीस्ट बाकी सारे स्क्रिप्चर से। तो सारे स्क्रिप्चर में आपको भगवत गीता के ही एसेंस मिलेंगे। अगर आपको कंप्लीट एसेंस चाहिए तो भगवत गीता देखना पड़ेगा। तो भगवत गीता में से फॉरेनर्स लोगों ने इन्वेड करके इतनी सारी चीज़ें सीखी है, इतने सारे बुक्स डेवलप किए हैं मैनेजमेंट में, और ये बोला है कि हमने लिखा है और हम लोगों ने बिलीव कर लिया। हम वो किताबें पढ़ते हैं वो इसीलिए क्योंकि हमने हमारे खुद के कल्चर को अडॉप्ट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जितना कि वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना समझा है। सो ये जो माइंडफुलनेस है ना, जिसको लोग अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग्स में भी नाम देते हैं, माइंडफुलनेस, कंट्रोल योर माइंड, पेसिफाई योर माइंड, वॉट एवर टू डू विथ योर माइंड, ये सारी चीज़ें कृष्णा बहुत पहले बोल के गया है। और ये किसी आइंस्टाइन ने या किसी फॉरेन ऑथर ने नहीं लिखा है। ये गीता का 6.6 चैप्टर अगर आप देखोगे, 6th चैप्टर में 6th नंबर का श्लोक जिसमें कृष्ण बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सुनेंगे, इसको समझेंगे, रियलाइज करेंगे, भाई आपकी लाइफ तो चेंज होने वाली है। फिर किसी माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग अटेंड करने की या क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है, ये एक श्लोक काफी है। ठीक है, कृष्ण बोलता है कि जो इंसान अपने मन को अपनी आत्मा से जीत लेता है, उसका मन उसका कंट्रोल में रहता है, उसका मन उसका सर्वेंट होता है। और जो अपने मन को अपनी आत्मा से कंट्रोल नहीं कर सकता, वही मन उसका दुश्मन बन जाता है। अभी आप इसको सर्वेंट लीजिए जैसे जनरली लोग कहते हैं, या फ्रेंड ले लीजिए। कृष्ण ने उसमें फ्रेंड वर्ड यूज किया है, जनरली लोग उसको सर्वेंट बोलते हैं। योर माइंड कैन बी योर सर्वेंट और योर एनिमी। इट इज एक्चुअली व्हाट कृष्णा इज सेइंग कि अगर आप अपने आत्मा से अपने मन को वश में कर लेंगे, यानी इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड थ्रू योर सेल्फ, देन your mind will be your friend. If you are not able to control your mind through yourself, then your mind will be your enemy. और आप देखिए दुनिया में हमको बाहर इतने सारे दुश्मन नजर आते हैं, बट हमको हमारे सबसे करीब जो दुश्मन है वो नजर ही नहीं आता है, और वो दुश्मन है हम खुद। ये एक बात पे अगर मैं अभी शुरू करूं तो पता नहीं कितनी शामें गुजर जाएंगी, बट मैं यही कहूंगी कि इसके ऊपर है ना, मैंने एक आप देखिएगा कि मेरे लोगों ने शायद एक लिंक भी दिया है लीडरशिप का, वुमेन्स लीडरशिप, वो वाला आप लोग बिल्कुल भी वो लिंक क्लिक करके बाद में देखिएगा। अभी पहले मेरी बात सुन लीजिए, वो वाला लिंक क्लिक करके आप लोग बाद में पक्के से देखिएगा। वो वाला वीडियो जो मैंने बताया है वो बिल्कुल इसी श्लोक पे है, एंड वो है वुमेन्स के लिए, बट दैट डेफिनेटली कैन बी सीन बाय मेन ऑल्सो, एंड दे कैन शेयर विद देयर सिस्टर्स, देयर वाइफ, देयर मदर्स एंड देयर फ्रेंड्स एज वेल इन फीमेल कैटेगरी। एंड इवन मेल्स कैन सी दैट, बिकॉज वो खाली मेल सेंट्रिक नहीं है, फीमेल सेंट्रिक नहीं है, इट इज ऑल्सो फॉर द मेल्स। आप उसको देख सकते हो, उसको आप कंसिडर जरूर कर सकते हो, बिकॉज वो हमारे अंदर के एक्चुअली कमजोरी के बारे में मैंने बताया है। तो वुमेन्स डे था इसीलिए मैंने वुमेन्स के ऊपर बोला है, बट एक्चुअली इट इज द वीकनेस विच इज देयर इनसाइड अस। अभी इस श्लोक पे मैं आपको एक बात बताऊंगी, कृष्ण ने जो बोला है उसके सामने तो आगे कोई और आता ही नहीं है, क्योंकि वो महाप्रभु है। ठीक है, इसमें जो माइंड को कंट्रोल करने के लिए कहा है सेल्फ के थ्रू। नाउ व्हाट इज दिस सेल्फ? पूरी की पूरी भगवत गीता यही चीज के ऊपर है कहीं ना कहीं। जैसे मैंने आपको बताया कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग है 3 भाग में, और 6th चैप्टर में ध्यान योग भी ऐड किया हुआ है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो उसी तरह से एक्चुअली देखने जाएंगे तो कर्म का जो योग है, कर्म योग जो है, उसको कृष्ण ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। और वो खाली पहले के 6 चैप्टर में ही नहीं है, बाकी के 2 डिविजन्स में भी है। यानी आपको 18 के 18 चैप्टर में मैक्सिमम श्लोक्स आपको कर्म योग के दिखेंगे। आई थिंक मिनिमम 117 और 112 श्लोक्स आर देयर ओनली ऑन कर्म योग, मैक्सिमम नंबर ऑफ श्लोक्स। ठीक है, तो कर्म के ऊपर इतना एम्फोसाइज कर रहे हैं, तो पहला कर्म तो हमारा ये है, अपने आप से जरा पूछिएगा कि कितनी बार आप
दूसरों से मदद की आशा रखते हैं। अब फिजिकल मदद या फाइनेंशियल मदद को थोड़ा साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि वो तो बहुत जनरल है, वो तो हम हर दम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोई हमको फाइनेंशियली हेल्प कर दे, कोई हमको फिजिकली हेल्प कर दे। मैं ये हेल्प की बात कर रही हूँ कि कोई हमको मेंटली भी हेल्प कर दे, कोई हमको मेंटली इमोशनली भी कोई हमको एक हेल्प कर दे, कोई हमको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे। हर चीज़ में हम किसी और का सपोर्ट मांगते हैं, ठीक है, कि कोई हमको आके थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप मुझे एक बात बताइए, कोई बाहर से आके आपको मदद करेगा, क्यों करेगा और किसको मदद करेगा? ये जो श्लोक है ना, इसके ऊपर आपका आंसर है। कोई बाहर से आके आपकी मदद क्यों करेगा? पहले यू योर सेल्फ बी रेडी टू हेल्प योर ओन सेल्फ। आप खुद अपने लिए खड़े होने की कोशिश कीजिए। एक बार जो अगर आप खुद अपने आप के लिए खड़े हो जाएंगे मदद करने के लिए, उसके बाद में ज़रा फिर से रियलाइज करके कोशिश करके देखना, क्या अब भी आपको किसी की मदद की ज़रूरत है? यू कैन फाइंड द आंसर योर सेल्फ। आप खुद ही इस बात का जवाब ढूंढ कर देख लीजिएगा। हम बाहर मदद इसीलिए मांगते हैं क्योंकि हम अंदर मदद नहीं मांग पा रहे हैं, या अंदर हमने कभी झांका ही नहीं है। द मोमेंट यू सी इनसाइड द बिगेस्ट पर्सन हु कैन हेल्प यू utmost, who knows you the best, that is yourself. Bhagavad Gita is all about mostly self realization. Now what is a self? सेल्फ क्या है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसको समझते समझते बहुत जन्मों जन्मांतर चले आते हैं। मैं आपको शॉर्ट में जरूर बताऊंगी। रियलाइज करना अलग बात है। मैं आपको बताऊंगी तो आप समझेंगे जरूर उस बात को, बट उसको महसूस करना अंतरात्मा से, उसको रियलाइज करना इज समथिंग वेरी डिफरेंट। रियलाइजेशन में आप लोगों को टाइम लगेगा, बट सेल्फ का मतलब होता है आत्मा, जो कभी भी ना मरता है, ना ही उसको कोई काट सकता है। आपको तो पता ही है वो श्लोक, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि करके। तो आत्मा ना कभी मरती है, वो पूरी तरह से अमर है। तो आत्मा ही है जिसने आपको हर एक जन्म में देखा है। आपकी हर एक परछाई के बारे में आत्मा को मालूम है कि आपने अपने गए जन्म में क्या क्या कर्म किए हैं, कितने अच्छे थे, कितने बुरे थे। ही इज ओनली द स्पेक्टेटर। सो वंस यू विन थ्रू, जब आप अपने आप को रियलाइज कर लेते हो कि आई एम नॉट दिस फिजिकल बॉडी, आई एम दैट प्योर सोल, at that moment your soul, once you realize your soul, at that time your soul is able to control your mind. You are able to control your mind because you now know yourself. आप अपने आप को जानते हो कि आप क्या हो। कितने सारे गुरु, महात्मा, परमात्मा आ जाते हैं हमको ये समझाने के लिए कि मैं कौन हूं, और हम उनको सुनने के लिए भी जाते हैं। मैं कौन हूं सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं कौन हूं वो नहीं बताएगा, मैं कौन हूं वो मैं ही बताऊंगी। तो आप अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं, और वो आप ऐसे टीवी देखते देखते पूछेंगे, गाना सुनते सुनते पूछेंगे, तो फिर डेफिनेटली जहां पर देखते देखते या सुनते सुनते आप पूछ रहे हैं, वहीं से आपको आंसर आने वाला है। अगर आपको सही आंसर चाहिए कि आप कौन हैं, उसके लिए आपको 6th चैप्टर पढ़ के ये रियलाइज करना पड़ेगा कि वो है ध्यान योग। ध्यान जब आप करेंगे, व्हेन यू विल गो थ्रू मेडिटेशन, यू विल नो मैं कौन हूं। और जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, उस दिन आपको पता चल जाएगा, अरे यार ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, और मैं अभी तक मदद की आशा कर रहा था, या मैं आधा मदद, हेल्प की एक्सपेक्टेशन रख रही थी बाहर। मुझे तो अपनी शक्ति के बारे में पता ही नहीं है। मैं तो अपने आप में ही एक शक्ति हूं। यू नो ना, शिव एंड शक्ति, शिव एंड शक्ति। शक्ति उनकी अर्धांगिनी है, शिव उनके काउंटर पार्ट है। दोनों एक ही बॉडी है, बोथ आर टुगेदर। सो शक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो खाली फीमेल एंटिटी है। शक्ति इज बोलते हैं ना स्त्रीलिंग। तो एक आदमी के अंदर भी जो शक्ति है वो माँ दुर्गा की ही शक्ति है, वो माँ की ही शक्ति है, ठीक है। तो आप अपने अंदर की शक्ति को एक बार रियलाइज करने की कोशिश तो कीजिए। वही दुर्गा आपके अंदर है, चाहे आप आदमी हैं, चाहे आप औरत है, वेदर यू आर अ ट्रांसजेंडर, वॉट एवर यू माइट बी, दैट शक्ति इज ऑलवेज देयर इनसाइड यू। एंड वंस यू रियलाइज दैट शक्ति इज इनसाइड यू, तो आप सोचिए, अम्बे माँ की मूर्ति को देख के अगर हमारे में इतना पावर महसूस होता है हमको, जब हमको ये महसूस होगा वो माँ तो हमारे अंदर है, तो अब आप इसका जवाब तो आप खुद ही ढूंढ सकते हैं। आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि खतरनाक बात है ये, तो सही है ना। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि मैं ही शक्ति हूं,
तो मैं बाहर, शक्ति कभी किसी और से पावर मांगती है क्या? किसी से नहीं मांगती है। शक्ति खुद ही पावर देती है। when you will know yourself, that is why Krishna is saying, when you are yourself is able to control your mind is your friend. But yourself is not able to control your mind, then your mind is the enemy. And that is how we are playing the role in our life. Every time we are trying to control the world together. कभी बच्चों को, कभी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को, कभी दुनिया भर में कहीं ना कहीं से पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस लोगों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना? बट कोई भी हमारे कंट्रोल में ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो लोग भी हमको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बताओ, तो जब सामने वाला तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम सामने वाले के कंट्रोल में नहीं हो, तो समझ जाओ कि कंट्रोल में क्या है। कंट्रोल में सिर्फ हम खुद है अपने आप के, और वो भी हमारे एक्शंस। तो एक्शन आपको इमीडिएट बेसिस पे क्या लेना है अभी राखी दत्ता का ये वीडियो देख के? एक तो आपको ध्यान करना है, और ध्यान में मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जाइए हिमालय में चले जाइए और जाके संन्यास ले लीजिए, वहां जाके आप ध्यान कीजिए। 5th चैप्टर लास्ट वीक में मैंने खत्म किया है। संन्यास योग के पहले आता है कर्मयोग, कर्म करना है। आपको यहीं रह के आप बिल्कुल सेल्फ रियलाइज कर सकते हैं कि आप कौन है। एंड प्लीज, जब आप ऐसा सब सवाल सुनते हैं ना कि मैं कौन हूं, तो वहां एकदम इतना स्पिरिचुअल मत हो जाइए। जितना ज्यादा आप एकदम स्पिरिचुअल बनने की हम कोशिश करते हैं ना, तो हम लोगों को एक माइंडसेट बैठ जाता है। स्पिरिचुअल मतलब कुछ एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के रिलेटेड है। बट हम ये भूल जाते हैं कि फिर हम लोग भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। भगवान भगवान आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? और हम ये भूल जाते हैं कि भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान हम ही है, हमारे अंदर है। ठीक है, वो इतना दूर नहीं जाते हैं, उनका रेजिडेंशियल एरिया अंदर ही है। सो वंस यू रियलाइज दैट इट इज यू हु इज द पावर, वंस यू रियलाइज दैट योर सेल्फ इज द सोल, यू नो दैट हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। और माइंड ऐसा गेम खेलता है कि आज आपको किसी फ्रेंड के साथ में फ्रेंडशिप करवाएगा, कल वही माइंड आपको, रात को सोएंगे ना आप, तो दूसरे दिन आपका माइंडसेट उस फ्रेंड की तरफ चेंज हो जाता है। आज आप अपने किसी भी पार्टनर के बारे में, चाहे बिजनेस पार्टनर बोलिए या लाइफ पार्टनर बोलिए या किसी को भी देख लीजिए, आज आपके दिमाग में, आपका दिमाग एकदम से बताएगा आपको कि ये चीज बहुत अच्छी है, मुझे लगता है ये इंसान बहुत अच्छा है। कल सुबह तक आपका दिमाग चेंज कर देगा आपको। क्यों? यार मुझे फिर भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि विश्वास नहीं करना चाहिए। और फिर कभी कभी हम लोग उस चीज को ना सिक्स सेंस का भी नाम दे देते हैं। सो मैं आपको ये भी बता दूं कि सिक्स सेंस इतना आसान नहीं है पाना। सिक्स सेंस भी विद प्रैक्टिस आता है। कुछ कुछ लोगों को गिफ्टेड होता है, बट सिक्स सेंस को भी पहचानना थोड़ा मुश्किल है। कभी कभी हम लोग, क्या होता है ना, देर आर 2 एनर्जीज इनसाइड अस, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। एक है पांडव, एक है कौरव। यस, दैट इज द फैक्ट। सो एक है पांडव, एक है कौरव। हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को जब कौरव की आवाज आती है ना, तभी भी हमको लगता है कि हाँ हमें ये सुनना चाहिए। जब हमको पांडव की आवाज आती है, तभी भी हमको लगता है कि हाँ हमें ये भी सुनना चाहिए। एंड देन वी गेट कंफ्यूज्ड। हेंस वी हैव टू रिकॉग्नाइज। हाउ वी विल रिकॉग्नाइज? कुछ कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि आप ये तो बता नहीं रहे हो मैडम कि अभी हम रिकॉग्नाइज कैसे करें कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो कृष्ण कहते हैं कि जब आपको सही और गलत का फैसला करना है और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपके अंदर से जो आवाज आ रही है उसमें से सही क्या है, तो आपको ये सोच लेना है कि जो भी 2 आवाज आपके अंदर से आ रही है, एक गलत और एक सही, अगर उसमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है वो जानना है, तो यू शुड ऑलवेज सी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्शन। क्या वो एक्शन लेने से, वो दोनों एक्शन के बारे में, वो दोनों में से कौन सा एक्शन है जिसको लेने से सिर्फ मेरा नहीं, मैक्सिमम लोगों का भला होता है, वो है सही। जो एक्शन लेने से सिर्फ मेरा और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, मेरी कलीग, अगर ऐसा आता है, वही फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। यानी वो सेल्फिश मोटिव है, उसका कॉन्सिक्वेंस सेल्फिश ही आने वाला है। तो ऐसे जब हमारा माइंड हमको गेम खेलता है ना, और हम ऐसे रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, एंड एंड ऑफ द डे वी ट्राई टू से एंड फील कि यार बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, तो स्ट्रेस तो होगा ही, क्योंकि आपने कुछ और चीज को सिक्स सेंस समझ के उस डिसीजन को कैप्चर कर लिया, एंड योर माइंड हैज वन। आपका दिमाग जीत गया आपके साथ में गेम खेलते खेलते। ठीक है, तो जो गेम खेल रहा है ना, वो माया है। वो माया भी ऊपर वाले का ही है, बट देन ऊपर वाले ने जैसे आपको शक्ति दी है, वैसे ही माया दी है। तो आपको पहचानने के लिए भी सारे सॉल्यूशंस भी दिए हैं। अभी वो सॉल्यूशंस को फॉलो करना है नहीं करना है, वो आपके हाथ में है। अभी जैसे मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दी,
ठीक है। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है, चाहे आप इसको प्रोफेशनली यूज़ करें या पर्सनली यूज़ करें, आप खुद बता सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बताई है ये सारी चीज़ें कि क्या खाली भगवत गीता के रिलेटेड है, बिकॉज भगवत गीता इज़ ए यूनिवर्सल ट्रुथ। और जो भी चीज़ें हैं, आपके लाइफ स्किल्स है, आपके प्रोफेशनल लाइफ है, आपका प्राइवेट लाइफ हो, सारी चीज़ों में ये एक से एक श्लोक डंके की चोट पे बजती है। सो डू नॉट कंसिडर कि भगवत गीता से आया है यानी कोई स्पिरिचुअल है और इसको लेके अभी मंदिर की घंटियां बजानी है हमको, तो ऐसा नहीं है। मंदिर की घंटियां नहीं बजानी है, दिमाग की घंटी बजानी है और दिल के तार छिड़ जाए बस, कृष्णा के साथ। ठीक है। तो जब भी आपको मैं कुछ भी बताती हूँ वो हॉलिस्टिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलिस्टिक? ओवरऑल कंप्लीट आपको सिखाता है। वो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी सिखाता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी सिखाता है। सो आई एम नॉट फोकसिंग ओनली ऑन वन पार्ट ऑफ द लाइफ, आई एम फोकसिंग ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ द लाइफ, बिकॉज इट इज नॉट मी, इट इज वॉट कृष्णा इज सेइंग। मेरे तो आई एम अ वेरी तुच्छ पर्सन, बहुत ही छोटी सी इंसान हूँ। कृष्णा है जिसकी वजह से आज इतनी वैल्यू जो भी मुझे मिल रही है, आप लोगों का जो इतना सारा प्यार मोहब्बत मिलता है, वो उसकी वजह से मिलता है। ठीक है ना, वो मेरे पर्सनल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इट इज ओनली द कृष्णाज मैसेज विच आई एम ट्राइंग टू फॉरवर्ड, एंड दैट टू विथ हिज ब्लेसिंग्स। विदाउट हिज ब्लेसिंग्स शायद मैं ये भी नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है। सो 6th चैप्टर में ये ध्यान के बारे में आपको बताया है। दूसरा मैं ये बता दूं, 6th चैप्टर में बहुत सारी और भी चीज़ें बताई हैं। मे बी एक दो चीज़ें मैं हो सकेगा तो नेक्स्ट सेशन में भी कवर करूंगी। आई विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट सेशन मे बी टुमारो एट द सेम टाइम 6:30। पर आप देखिए, मुझे इतने सारे लोग लाइव के वक्त में सपोर्ट नहीं देते हैं देख के, क्योंकि अगर आप लाइव के वक्त में मेरे को अटेंड करेंगे और देखेंगे तो आप लोग नीचे नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि बाद में जाके आप मेरे को पूछेंगे, वो जब मैं उस वीडियो को वापस देखूंगी, मुझे कमेंट्स का नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके बाद जाके मैं आप लोगों का जवाब दूंगी। उससे बेटर है कि जब मैं लाइव सेशन कंडक्ट करती हूँ उसी वक्त अगर आप लोग सामने आ जाते हैं तो मैं आप लोगों को क्वेरीज भी सॉल्व कर सकती हूँ। So in 6th chapter, one more thing I would like to say amongst so many things, 47 श्लोक में से एक और भी चीज मैं आपको इसमें से बताऊं कि मेडिटेशन कैसे करना है। मेडिटेशन किस तरह से करना है। लोग कितने सारे योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, कितना सब कुछ, गुरु, सन्यासिनी, सबके बारे में सुनते रहते। देखिए, भगवत गीता के श्लोक आप पढ़ लीजिए, आपको कोई क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसमें लिखा है कृष्ण ने कि मेडिटेशन कैसे करना है। आपको एक बैलेंस्ड पोजीशन में बैठना है, जो स्थान बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, जो सीट बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, बहुत ज्यादा नीचा नहीं है। ये बात अलग है कि उन्होंने जो वहां पे डिस्क्राइब किया है वो सारी चीजें शायद आज हमारे पास अवेलेबल ना हो, बट उसके सब्स्टिट्यूट में आप कुछ ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कुशा यानी जो ग्रास होता है ना, वो सीट पे आप थोड़ा सा ग्रास बिछा दीजिए, फिर उसके ऊपर आप डियर स्किन भी बिछा सकते हैं। डियर स्किन बिछा के फिर आप वो सॉफ्ट जो बन जाता है पोजिशनिंग, उसके ऊपर बैठकर आप अपना कंफर्टेबल पोजीशन पे, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लेट जाना है या पैर लंबे कर देने हैं। जैसे हम लोग पैर मोड़ कर बैठते हैं उसी तरह से वो पोस्चर में आपको बैठना है। चाहे हाथ आप ऐसे रखें या आप ऐसे रखें जैसे लॉर्ड बुद्धा रखते थे, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है उस तरह से रखिए, एंड फोकस ऑन द टिप ऑफ योर नोज। दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। दैट डजंट मीन कि आपको अपने टिप के ऊपर ही देखना है, उससे आपका सर दर्द हो जाएगा। व्हाट डज ही मीन इज कि आप जब आंखें बंद करते हैं, यू फोकस ऑन द टिप ऑफ योर नोज, दैट इज द थर्ड आई चक्र अलाइनमेंट। ठीक है। वो अलाइनमेंट में आप देखिए, हो गया आपका मेडिटेशन, मतलब स्टार्ट हो गया। अभी तो आप सीखेंगे। अब जब ये पोजिशनिंग है, ये पोजिशनिंग में आप बैठेंगे, एंड दिस इज द वे यू हैव टू मेडिटेट एंड देन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। ये कृष्णा ने कहा है। किसी और के क्लासेस की जरूरत है क्या अभी भी आपको? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग एक बार गीता पढ़ लीजिए, जिंदगी में किसी क्लासेस की जरूरत नहीं होगी। सो दिस इज व्हाट दी वे ऑफ मेडिटेशन, जो टेक्निक उसमें बताया है। काफी लोग मेडिटेशन कैसे करना है वो भी पूछते रहते हैं, सोचते रहते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, खर्चा करते हैं। ये लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया, फ्री में आप देख लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है। फिर से अगर आपको सुनना है या बहुत डिटेल में जानना है तो गीता का 6th चैप्टर खोल लीजिएगा, उसमें ये दिया हुआ है कि किस तरह से मेडिटेशन आप कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें दी हुई है, वो मैं एक ही दिन में सारी चीजें नहीं कवर कर सकती। दैट इज वाई आई प्रॉमिस्ड कि मैं आप लोगों को एसेंस बताऊंगी। वो भी इसीलिए ताकि आप लोगों को ये रियलाइज हो, एक लालच हो कि यस, इतनी अच्छी अच्छी बातें, प्रैक्टिकल चीजें गीता में लिखी हुई है। स्पिरिचुअल साइंस, फिजिकल साइंस एंड कंप्लीटली टेस्टेड एंड प्रूवन साइंटिफिक मेथड्स। तो गीता पढ़ना बनता है भाई।
तो इसीलिए मैं ये सारी चीज, मैं एसेंस इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग उसमें डीप, यू डेल्व डीप इनटू दैट. ओके, सो प्लीज रीड दिस 6th चैप्टर. एनी क्वेरी, एनीथिंग, इफ यू वांट मी टू डू समथिंग एक्स्ट्रा और समथिंग लाइक दैट, आप इसमें नीचे लिख दीजिएगा. रेस्ट I will repeat again, there is no other foreign author who has said कि control your mind. If your mind is under control, it is your friend. If your mind is not in control, it is your enemy. ये किसी foreign author ने नहीं बोला है. This is the oldest book, गीता, जो 5,500 साल पहले कृष्णा बोल के गया है. उसमें से लोगों ने, फॉरेनर्स ने चोरी कर करके बेशर्मों की तरह अपना नाम दे दिया है. पर उनसे भी ज्यादा बेशर्म हम हैं, क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि हमने खुद ही नहीं पढ़ा है कि हमारे देश में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं. करेक्ट? सो गो एंड चेक चैप्टर नंबर 6 ऑफ भगवद गीता एंड बिकम अ मास्टर ऑफ हाउ टू कंट्रोल योर माइंड. बहुत सारी बाकी चीजें मैं आपको कल 6:30 बजे बताऊंगी 7th चैप्टर में. ठीक है? आई होप आप लोगों को आज का ये अच्छा लगा सेशन. अगर अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा. इस चीज को भी आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप मेरी मदद करेंगे उतना ज्यादा भगवत गीता के बारे में लोग जानेंगे. और भगवान श्री कृष्णा वो हर इंसान को मदद करेगा, हर इंसान को ब्लेसिंग देगा जो गीता के ये ट्रू नॉलेज को शेयर करने में मदद करता है. ये भी मैं नहीं कह रही हूँ, ये कृष्णा ने खुद ही कहा है 18th चैप्टर में. नहीं बिलीव हो रहा है तो देख लीजिए. ओके, सो टिल देन stay tuned. I'll be coming back soon. Thank you so much for watching.